मुझे तो इसकी फिक्र नहीं है। आज मेरा अगर एहतसाब हो रहा है तो कल को इंशाल्लाह औरों का भी होगा। मगर बताओ तो सही भाई, किस चीज का एहतसाब कर रहे हो? ये तो बताओ कि नवाज शरीफ पर इल्जाम क्या है, मुझ पर क्या मुकदमा है? हमसे मनी ट्रेल पूछते हो, हमें लूट कर मनी ट्रेल हमसे पूछते हो। वज़ीर आज़म ने मुखालिफिन को लफ्जी कटहरे में खड़ा किया। अपने ऊपर लगे एक एक इल्जाम पर खूब दलाइल दिए। कहते हैं पहले धरना 1, फिर 2 और अब धरना 3 की यलगार हो रही है। बार बार ठुकराए जाने वाले इस्तीफा मांग रहे हैं। कलंडरे लोगों का मुल्की तरक्की से क्या लेना देना? कौम भी जानती है कि तमाशा कैसे लगा और तमाशा लगाने वाले कौन हैं। रोज इल्जाम लगाते हो, बहतान तराशियां करते हो। तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, तुम्हें 2018 में अवाम जवाब देंगे। आज पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर भी जोरों पे बन रहा है। आज पाकिस्तान में बिजली के कारखाने भी जोरों पे लग रहे हैं और आज पाकिस्तान से दहशतगर्दी की भी कमर तोड़ दी गई। 21 महीने के अंदर ये बिजली के कारखाने मुकम्मल हो रहे हैं। लाइन ऑफ पेट्रोल के ऊपर पाकिस्तानियों की जानें कुर्बान हुई हैं और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं की। इनको कोई फिक्र ही नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है। इनका कारोबार ही करप्शन था। प्राइम मिनिस्टर ने तो डिस्क्वालीफाई होना है और प्राइम मिनिस्टर ने अब जद्दे नहीं जाना, अडयाला जाना है। सारे खानदान को ECL पे डालें। अगर ये फिर भाग गए तो इसका मतलब यहाँ तो कोई पकड़ा ही नहीं जाएगा। नवाज शरीफ की लफ्जी शेलिंग पर बनी गाला से भी जवाबी गोलाबारी। कप्तान ने तनकीदी रिमांड पर लिया। बोले नवाज शरीफ अब जद्दा नहीं अडयाला जेल जाएंगे। शरीफ खानदान का कारोबार सिर्फ करप्शन है। मुल्क डूबता गया, इनका कारोबार बढ़ता गया। हैरत है, आज भी पूछते हैं हमारा कसूर क्या है। इमरान खान ने इसहाक डार को शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड करार दे डाला। पनामा केस ने आज भी धड़कनें बेतरतीब किए रखी। लंदन फ्लैट सवालात की जद में रहे। इस बात का कोई सबूत नहीं कि वजीर आजम खुद किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। नवाज शरीफ को तमाम पत्ते शो करवाना चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, हसन और हुसैन जिनकी वजह से फ्लैट्स में रहते रहे वो कौन है? जस्टिस एजाज अफसल का इस्तफसार। बुनियादी सवाल यह है कि लंदन फ्लैट्स कब लिए और किसने अदायगी की? मनी ट्रेल कहां है? फंड्स कहां से पैदा होकर लंदन पहुंचे? जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कोई बता रहा है ना ही कागज दिखा रहा है। सारी चीजें सामने हैं, आंखें बंद नहीं करेंगे। तह दर तह ऑफशोर कंपनियां बनाई गई मगर कंपनियों, असासों की मलकियत और फंड्स वाजे नहीं। वजीर आजम को मालूम था कि वो असेंबली में क्या कह रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं, पहले भी मोहलत मांगकर कतरी खत पेश कर दिया था। हसन और हुसैन के वकील की जानिब से मोहलत तलब करने पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब, वजीर आजम की तकरीर से इनकार नहीं मगर वो आम मालूमात पर मबनी थी। निहायत अदब से गुजारिश है फैसले में एहतियात बरती जाए। ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने वॉल्यूम 4 से मुतालिक मोहतात रहने की हिदायत की। कहा जिल्द नंबर 4 में शरीफ खानदान के बारे में बड़ी संगीन दस्तावेज हैं। किसी तौर पर इसहाक डार का मामले से ताल्लुक नहीं, GIT ने घसीटने की कोशिश की। वजीर खजाना के वकील के दलाइल। इसहाक डार का कनेक्शन आपको मैं बताता हूं। गल्फ स्टील मिल्स में इसहाक डार के बेटे के नाम ट्रांजैक्शंस हैं। हिल मेटल कंपनी से इसहाक डार के बेटे अली डार की कंपनी को रकम मुंतकिल हुई। इसहाक डार ने बयान हल्फी के साथ मुआफी मांगी। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। चोर और डाकू हो। उन्होंने पाकिस्तान के रियासती इदारों में तुम्हारे बाप ने डाका मारा था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मोहम्मद शरीफ साहब का बेटा है जिसकी जमाना कसमें खाता था शराफत की। तुम्हारे बाप की कोई कसम नहीं खा सकता। समाअत के बाद इल्जामात की बारिश। हुकूमत की जानिब से आबिद शेर अली आए, बोले इमरान खान इश्तिहारी है इसलिए गिरफ्तारी के डर से सुप्रीम कोर्ट नहीं आते। वफाकी वजीर अनूशर रहमान ने इख्तियारात से तजावुज करने पर GIT मेंबरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ 2023 में भी वजीर आजम होंगे। ये वजीर आजम नवाज शरीफ के वोटर का
फर्म बिलीव है कि ये साजिश हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और इसको हतमी नतीजे तक पहुंचाएंगे। ये इमरान खान को चैलेंज करते हैं, हुकूमत किसकी है? हुकूमत आपकी है। इमरान खान अपने घर में मौजूद हैं, आप जाकर पुलिस को हुक्म दे के गिरफ्तार कर लें इमरान खान को। आपकी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सकें। खिलाड़ी का आबिद शेर अली को भरपूर जवाब। नईम उल हक ने कहा कि इमरान खान अपने घर में मौजूद हैं, जाएं और गिरफ्तार कर लें। फवाद चौधरी बोले कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इतना रिकॉर्ड है कि हर सफे पर नई कहानी और नई फिल्म बन सकती है। शेख रशीद बोले वजीर आजम को डट जाने का कहने वाले उनका सियासी ताबूत बना रहे हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इस्तीफा देने के, और आपके पास ऑप्शन है कि अपनी पार्टी का एक नया वजीर आजम ले आएं। जो लोग नवाज शरीफ को डट जाने का मशवरा दे रहे हैं वो उसकी सियासी कब्र खोदना चाह रहे हैं। भारत आग से खेलने लगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के नेजापीर, सब्जकोट और क्यानी सेक्टर में फायरिंग, चौकियों और सिविल आबादी को निशाना बनाया। 1 जवान और 2 शहरी शहीद, 5 अफराद जख्मी। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब, 5 फौजी हलाक, मुतअद्दिद चौकियां तबाह हो गई। DGISPR कहते हैं सरहदी खिलाफ वर्जियों का हमेशा जारहाना और मौसर जवाब दिया जाएगा। इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, जारहियत पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। पाक फौज के सरबरा कहते हैं कि मुल्क की दिफाई सलाहियत में बेहतरी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दिफाई मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए ताउन जारी रखेंगे। ऑपरेशन खैबर फोर्ड पर अफगानिस्तान का रद्द-ए-अमल बिला जवाज करार। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन से मुतल्लिक इत्तला अफगान और इत्तेहादी अफवाज से शेयर की गई। पाक फौज एतमाद पर मबनी सिक्योरिटी ताउन और मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ जंग के लिए ताउन चाहती है। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी के साथ जारी। TI खान, रावलपिंडी और लाहौर के इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कलदम तंजीमों के 11 सहूलतकार गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी तहरीक इंसाफ के वॉकआउट को किसी खातिर में न लाई। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुसव्वदे की असूली मंजूरी दे दी। खिलाड़ियों ने इलेक्शन कमीशन की तश्कील नो, बायोमेट्रिक मशीनों के इस्तेमाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत देने समेत मुतअद्दिद तजावीज़ तस्लीम न किए जाने पर एहतजाज किया। इसहाक डार कहते हैं जुमे को तमाम अरकान के दस्तखत के बाद बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। PS 114 पर सियासी जंग जारी। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के लिए दरखास्त पर फैसला कल तक महफूज कर लिया। मुत्तहिदा पाकिस्तान के वकील ने तमाम वोटों के नादरा से फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा कि अब वो दौर नहीं रहा जब आप लोगों को डराकर घर में ठप्पे लगवाते थे। हमारे घर जाके देखो कैसे हमारे बच्चे रोडों पे सोच पे हुकूमत कोई आया हमारा कोई पुलिस वाले आने में पूछ। अगर ये तोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसे कैसे तोड़ देंगे आप हमारी बिल्डिंग? कराची लियाकताबाद में गिरने वाली इमारत ने इर्द गिर्द के मकीनों को भी मुश्किल में डाल दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 4 इमारतें खाली करने के लिए नोटिस लगा दिए। पहले तो रिहायशी आशियाने छोड़ने पर राजी ना हुए। पुलिस ने मुतबादिल जगह की पेशकश की तो मान गए।
कराची में बादलों की शरारतें, सुबह से हब्स और गर्मी ने शहरियों को सताए रखा। दोपहर को मौसम के यूटर्न ने कई इलाकों को भिगो दिया। मस्त मस्त नजारे देखते ही लोगों से रहा ना गया और एंजॉय करने घरों से निकल पड़े। साहिल पर लहरों पर मौज मस्ती की लहरें चली, चटपटे खानों पर भी हाथ साफ हुए। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदगी के खात्मे की उम्मीद। चीन ने सालसी की पेशकश के साथ अमन की बहाली के लिए 4 निकाती एजेंडा भी पेश कर दिया। चीनी नायब वजीर खारजा ने कहा, दोनों मुमालिक पर जामे और मुश्तरका सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने के लिए दबाव डाला जाए। बैनुल अक़वामी बरादरी को भी अपना किरदार बढ़ाना चाहिए। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। हुसैन नवाज ने भी पनामा GIT पर एतराजात तैयार कर लिए हैं। दस्तावेजात में हुसैन नवाज को नीलसन नेस्कॉल का बेनिफिशियल ऑनर बताया गया है। जराये के मुताबिक कंपनीज के हवाले से मुख्तलिफ खतों किताबत को भी हिस्सा बनाया गया है। दस्तावेजात में हुसैन नवाज को दोनों कंपनियों का बेनिफिशियल ऑनर बताया गया है। जराये के मुताबिक आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, दोनों कंपनियों की मलकियत की दस्तावेजात कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएंगी। जवाब में मशीनरी की जद्दा मुंतकिली की दस्तावेजात भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक आपको अहम खबर दे रहे हैं, GIT ने मशीनरी की जद्दा मुंतकिली के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया था। आपको यह भी बताएं कि स्टील मिल्स मुआहदे की दुबई कोर्ट, फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तस्दीक की है। मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अकील अफजल इस वक्त हमारे साथ है। अकील, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, GIT की जानिब से जो ये रिपोर्ट तैयार की गई थी और जो इमरान खान की जानिब से जो केस तैयार किया गया था, उसकी बुनियाद यही थी कि नीलसन एंड नेस्कॉल कंपनी जो है इसकी असल मालिक मरियम नवाज हैं। और जबकि जब ये केस चला तो हुसैन नवाज की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इसके असल मालिक वो हुसैन नवाज हैं और मरियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी ट्रस्टी हैं। तमाम अदालत की जानिब से भी बार बार इसी दौरान यही कहा गया कि हुसैन नवाज की जानिब से कोई दस्तावेजात पेश नहीं की जा रही कि हुसैन जिससे साबित हो सके कि हुसैन नवाज मालिक है। और उसके बाद जब GIT ने अपनी तहकीकात की तो उन्होंने अपनी तहकीकात को भी यही उसमें कंक्लूजन निकाला, यही नतीजा निकाला कि बेनिफिशियल मालिक जो है नीलसन और नेस्कॉल कंपनियों की वो मरियम नवाज हैं और हुसैन नवाज इसके मालिक नहीं है। ये जो आज हुसैन नवाज की जानिब से एतराज़ात दायर किए गए हैं उनसे और जो दस्तावेजात इसमें JPCA और मिनर्वा सर्विसेज के हवाले से लगाई गई हैं, उनसे ये बात बड़ी वाज़ेह हो रही है। उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हो गया है कि नीलसन और नेस्कॉल कंपनियों के जो बेनिफिशियल ऑनर हैं वो हुसैन नवाज हैं। और इस हवाले से जो सबसे अहम बात है वो है मिनर्वा सर्विसेज की जानिब से जो 20 दिसंबर का जो खत है और उसमें ये बात की तस्दीक की गई है कि 2006 में भी हुसैन नवाज के बतौर बेनिफिशियल ऑनर मिनर्वा सर्विसेज की जो इंतजामात देने मिनर्वा सर्विसेज को इंतजामात देने के हवाले से मुलाकातें हुई थी वो हुसैन नवाज के साथ हुई थी। और इसके बाद 2016 में मिनर्वा सर्विसेज से ये तमाम इंतजामात JPCA कंपनी को दे दिए गए थे। और इन दोनों दस्तावेजात में इस चीज़ की तस्दीक की गई है कि मरियम नवाज इस कंपनी की ट्रस्टी हैं। इन दोनों नीलसन नेस्कॉल कंपनियों की ट्रस्टी हैं और हुसैन नवाज इनके मालिक हैं। एक और अहम एतराज़ जो GIT की जानिब से कंक्लूड किया गया था वो ये था कि हुसैन नवाज की जानिब से जो आहली स्टील मिल के फ़रोख्त का जो मुआहदा पेश किया था उस हवाले से GIT का ये मौक़िफ़ था कि हमने UAE हुकाम से जब रब्ता किया तो उन्होंने इस मुआहदे की फ़रोख्त से तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी मुआहदा रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। और जो हुसैन नवाज की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया था कि अजीज़िया स्टील मिल में जो मशीनरी इस्तेमाल हुई वो दरअसल आहली स्टील मिल के से लेकर वो जद्दा गए। उस हवाले से भी GIT ने अपने मौक़िफ़ में यही कहा था कि ऐसी कोई भी मशीनरी की जद्दा जाने की किसी भी किस्म की तस्दीक नहीं हुई। इस हवाले से भी हुसैन नवाज की जानिब से जो दस्तावेजात दी जा रही हैं वो दस्तावेजात नोटरी पब्लिक, दुबई गवर्नमेंट और पाकिस्तानी काउंसलेट से तस्दीक शुदा है, जिसके बाद ये साबित होते हैं कि अब्दुल्ला आहली के साथ जो 25% मुआहदा था उसकी फ़रोख्त के हवाले। बिल्कुल सही अकील, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर देंगे आपको, वजीर आज़म नवाज शरीफ की मुखालफीन पर कारी ज़रब, कहते हैं मेरा एहतसाब करो लेकिन ये तो बताओ मेरा कसूर क्या है, मुझ पर
पर मुकदमा क्या है? हमें लूट कर हमसे मनी ट्रेल पूछते हो, बताया जाए कहां से पैसा लूटा, खुर्द बुर्द कहां हुई? बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, हमें लूट कर हमसे मनी ट्रेल पूछते हो, ऐसा कहना था वजीर आजम नवाज शरीफ का। बताया जाए कहां से खुर्द बुर्द है, हमें कौन से खजाने दिए थे जो हम लूट कर दुबई ले गए। और वजीर आजम का यह भी कहना था कि 4 साल से हमारी टांगें खींचने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अंधेरों से निकल रहा है, मुखालिफिन को इसी बात का गुस्सा है। आज से 20 साल पहले ये सबूत मैं दे चुका हूं। हमें कहते हो तुम ये बात, शर्म आनी चाहिए। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। सियालकोट के दौरे पर गए वजीर आजम नवाज शरीफ ने सियासी मैदान लगाया और मुखालिफिन पर दिल का गुबार निकाल डाला। तुम कभी इधर से, कभी उधर से, कभी उधर से साजिशें करके तुम इक़्तिदार हासिल करना चाहते हो। तुम्हें पाकिस्तान के अवाम इस बात की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पनामा केस का हवाला देते हुए कई सवाल उठा दिए। नवाज शरीफ का एहतसाब जरूर करो, मगर बताओ तो सही भाई किस चीज का एहतसाब कर रहे हो। ये तो बताओ कि नवाज शरीफ पर इल्जाम क्या है, मुझ पर क्या मुकदमा है। मैं आज तक नहीं समझ सका कहां से कुछ लूटा है, क्या कौमी अमानत में खयानत की है, कहां खुर्द बुर्द हुई है, कहां एम्बेजलमेंट हुई है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी वालों पर भी चढ़ाई किए रखी। हमें लूट कर मनी ट्रेल हमसे पूछते हो। मशरकी पाकिस्तान के साथ हमारी फैक्ट्री थी वहां पर ढाके में, वो बांग्लादेश के साथ चली गई। ये फैक्ट्री पाकिस्तान की भुट्टो ने इसको कौमिया लिया, अपने कारकुनों के हवाले कर दिया। एक दमड़ी, एक पैसा, एक पाई मुआवजे के तौर पे मुझे, हमारे खानदान को नहीं दी। नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर कप्तान को भी पैगाम दे डाला। बहुतान तराशी कर रहे होते हो, किसी को गालियां निकाल रहे होते हो और किसी के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हो। मैं जवाब ना भी दूं, 2018 में आप देंगे, ये कौम देगी इंशाअल्लाह। इससे पहले सनतकारों से खिताब में वजीर आजम जहां सियासी मुखालिफिन पर बरसे, वहीं एक खदशा भी जाहिर कर दिया। ये तमाशा, ये जो मीना बाजार लगा हुआ है मुल्क के अंदर, ये इस तरह का मीना बाजार पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाएगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम को इसका हिसाब मांगना चाहिए। और जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा कि मुझसे इस्तीफा मांगने वाले कौन है, वही है जिनको एक बार नहीं बार बार कौम ने ठुकराया है। वजीर आजम का कहना था कि पनामा केस में सुरखरू होंगे, कौम का दर्द ना होता तो वो अमेरिका से $5 अरब लेकर एटमी धमाके ना करते। एक और बड़ी खबर थी आपको, इमरान खान की लफ्जी शैलिंग। कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अब जद्दा नहीं अडियाला जाना है, अभी भी वक्त है, इस्तीफा दे दें। नवाज शरीफ ने अब जद्दा नहीं अडियाला जाना है, ऐसा कहना था इमरान खान का। नवाज शरीफ का बचना मुश्किल है, उन्हें जाना होगा, इस्तीफा नहीं देंगे तो बुरी तरह जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ का कोई बिजनेस नहीं, करप्शन ही इनका कारोबार है, ऐसा कहना था इमरान खान का। ये इखलाकी कुव्वत खो बैठा है। बच्चे बच्चे को पता चल गया कि झूठ पे झूठ सारा खानदान बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने अब जद्दे नहीं जाना, अडियाला जाना। वजीर आजम नवाज शरीफ ने सियासी मुखालफिन को निशाने पर लिया तो कप्तान जवाबी वार करने मैदान में आ गए। बोले शरीफ खानदान का कारोबार सिर्फ करप्शन है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट से पैसे निकालो, बाहर बेटे बैठाए हुए उधर अपने बाहर, इसहाक डार ने 2 बेटे बैठाए हैं वहां दुबई में। ये सारा साइकिलिंग करते रहो, कंपनीज फ्रंट कंपनीज खोली हुई है, यहां से पैसा बाहर भेजते रहो। इनका कारोबार ही करप्शन था। इमरान खान ने इसहाक डार को भी नहीं बख्शा और उन्हें शरीफ खानदान के मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड करार दे दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन है इसहाक डार, इसको कहते हैं बैगेज मैन। ये इनके पैसे यहाँ से देखिए, ब्लैक का पैसा व्हाइट करता था, इसने इनको मनी लॉन्ड्रिंग सिखाई थी और उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, जो अभी भी फिगर्स, जो डेफिसिट की फिगर्स है वो भी चेंज करता है। कप्तान का मानना है कि वजीर आजम को मुल्क की कोई फिक्र ही नहीं।
कोई बात ही नहीं की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। पाकिस्तानियों की जानें कुर्बान हुई हैं और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं की, स्वाय इसके कि इसकी किसी तरह करप्शन बच जाए। इनको कोई मुल्क का जो आज हालात है इनको कोई फिक्र नहीं है। कप्तान ने अपने वालिद पर लगे करप्शन के इल्जामात का जवाब भी दे डाला। मेरे वालिद साहब 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप पे गए इंपीरियल कॉलेज इंग्लैंड में, तब अंग्रेजों का राज था, और उस स्कॉलरशिप के साथ था 3 साल इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस पे काम करना था। ये वहाँ से वापस आए, तब तक पाकिस्तान बन गया था। 3 साल इन्होंने गवर्नमेंट के लिए काम किया, ये छोड़ना चाहते थे, उसमें तो इंजीनियर्स नहीं थे, 3 साल और काम किया। 1958 में वो छोड़ गए थे और उन्होंने अपनी रिपब्लिक इंजीनियर खोल रही थी। तहरीक इंसाफ के कप्तान ने दावा किया है कि करप्शन की वजह से मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग शरीफ खानदान से दूर हो रहे हैं। पानामा केस आज भी कटहरे में लंदन फ्लैट सवालात की जद में रहे। इस बात का कोई सबूत नहीं कि वजीर आजम खुद किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं। हसन और हुसैन जिनकी वजह से फ्लैट्स में रहते रहे वो कौन हैं? पानामा केस आज भी कटहरे में। इस बात का कोई सबूत नहीं कि वजीर आजम खुद किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने इस्तफसार किया कि हसन और हुसैन जिनकी वजह से फ्लैट्स में रहते रहे वो कौन है। बुनियादी सवाल यह है कि लंदन फ्लैट्स कब लिए और किसने अदायगी की। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत ने आज भी दिलों की धड़कनें तेज किए रखी। अदालत ने वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदादों से लाताल्लुकी को तस्लीम किया, मगर लंदन फ्लैट्स की मलकियत और मनी ट्रेल से मुतालिक सवालात फिर उठा दिए। पनामा केस की GIT रिपोर्ट पर तीसरी समाअत में वजीर आजम के वकील ने दलाइल जारी रखे और नैब सेक्शन 5A का हवाला देते हुए कहा कि किसी मुंसलिक शख्स के असासों से फायदा उठाने वाला मुल्जिम नहीं हो सकता। वजीर आजम की तकरीर से इनकार नहीं, मगर वो आम मालूमात पर मबनी थी। GIT रिपोर्ट के बाद पुराने मामलात खत्म हो चुके। रिपोर्ट में वजीर आजम का कोई बेनामीदार है, न ही फ्लैट्स को वजीर आजम की मलकियत कहा गया। ख्वाजा हारिस का कहना था कि वजीर आजम के तमाम असासे डिक्लेयर हैं। GIT रिपोर्ट कयास राइयों पर मबनी है। अदालत से निहायत अदब से गुजारिश है, फैसले में एहतियात बरती जाए। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि फ्लैट्स की मलकियत के सिवा सारी चीजें वाज़ेह हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं कि वजीर आजम खुद किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। देखना यह है कि केस में कोई शवाहिद हैं जो वजीर आजम को मामले से मुंसलिक करते हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने वाजे किया कि अदालत के पास फैसले का इख्तियार है। वजीर आजम को तमाम पत्ते शो करवाना चाहिए थे। हुदैबिया पेपर मिल्स के मालिकान में मरियम नवाज भी शामिल है। हसन और हुसैन जिनकी वजह से फ्लैट्स में रहते रहे वो कौन है? GIT ने तो कहा असासों से पूरी शरीफ फैमिली ने फायदा उठाया। अगर GIT की राय के हवाले से कोई सबूत ना हुआ तो इस रिपोर्ट का वजन भी नहीं होगा। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि गलती कहें या कोताही, नैब ऑर्डिनेंस में बेनामी जायदाद का कोई जिक्र नहीं। ऑफशोर कंपनियां दूसरी कंपनियों से सर्विस ले रही हैं। नाम किसके हैं, पैसे किसने दिए, कोई बता रहा है ना ही कागज दिखा रहा है। अलबत्ता 88% मुनाफा वजीर आजम को दिया गया। सारी चीजें सामने हैं, आंखें बंद नहीं करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि असासे जिसके ज़ेरे इस्तेमाल हों वो भी बेनामीदार हो सकता है। बुनियादी सवाल ये है कि लंदन फ्लैट्स कब लिए और किसने अदायगी की। मनी ट्रेल कहाँ है, जवाब नहीं दिया जा रहा। फंड्स सऊदी अरब, दुबई या कतर में थे, कहाँ से पैदा होकर लंदन पहुंचे। शरीफ खानदान का मौकिफ है कि जायदाद 2006 में हासिल की गई। मनरवा की दस्तावेज पर मरियम को मालिक कहा गया है। तय दर तय ऑफशोर कंपनियां बनाई गई, मगर कंपनियों, असासों की मलकियत और फंड्स वाजे नहीं। वजीर आजम को मालूम था कि वो असेंबली में क्या कह रहे हैं। हिल मेटल से वजीर आजम को 1 अरब 17 करोड़ रुपए दिए गए। समाअत के दौरान हसन और हुसैन के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत तलब की तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, मोहलत के हवाले से आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं, पहले भी मोहलत मांगकर कतरी खत पेश कर दिया था।
जस्टिस एजाजुल एहसन ने वजीर आजम के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि वॉल्यूम 4 से मुताल्लिक मोहतात रहें, इसमें बहुत खतरनाक दस्तावेजात हैं। इसमें ट्रस्ट डीड पर बात हुई है और कुछ नताइज भी अखज़ किए गए हैं। केस की मजीद समाअत कल होगी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा केस की समाअत के दौरान इसहाक डार के वकील के दलाइल की बारी आई तो बोले कि जीआईटी ने इसहाक डार को केस में घसीटने की कोशिश की। अदालत ने इसहाक डार के केस से कनेक्शन की वजाहत की और कहा जीआईटी ने इसहाक डार को केस से जोड़ा है तो ट्रायल कोर्ट में जवाब दे। तफसील बताएंगे अकील अफजल। पनामा केस की समाअत के दौरान इसहाक डार के वकील ने अपने मौक्कल को मामले से जोड़ने पर इतराज किया तो अदालत ने इसहाक डार का पनामा केस से कनेक्शन खोलकर रख दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि गल्फ स्टील में इसहाक डार के बेटे के नाम ट्रांजैक्शंस हैं। हिल मेटल कंपनी से इसहाक डार के बेटे अली डार की कंपनी को रकम मुंतकिल हुई। इसहाक डार को हुदैबिया पेपर मिल्स केस में ट्रायल के बाद बरी नहीं किया गया, बल्कि वादा माफ गवाह बनने पर माफी मिली। इसहाक डार अपने बयान से मुनहरिफ हुए तो माफी खत्म और केस बहाल हो गया। इसहाक डार ने बयान हल्फी के साथ माफी मांगी और इस बयान हल्फी के जरिए कई ट्रांजैक्शंस का इल्म हुआ। अगर जीआईटी ने तमाम उमूर से इसहाक डार को जोड़ा है तो ट्रायल कोर्ट में जवाब दें। इसहाक डार के वकील ने जीआईटी रिपोर्ट पर तंज के तीर बरसाए तो जस्टिस एजाजुल एहसन बोले जीआईटी में इसहाक डार ने आमदन के जराए बताने से साफ इनकार किया। ये रवैया सिर्फ इसहाक डार ही ने नहीं, इस केस में सब ने अपनाया। जस्टिस अजमत ने कहा कि जीआईटी रिपोर्ट पर शवाहिद ट्रायल कोर्ट में दीजिए। वजाहत के लिए ये फोरम नहीं, तहकीकाती रिपोर्ट को ट्रायल से गुजरना ही होगा। इसहाक डार के वकील ने वजीर खजाना की टैक्स रिटर्न से मुतालिक जीआईटी के इल्जाम पर एतराज किया। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि एफबीआर ने जीआईटी को 1981 से 2001 तक की टैक्स रिटर्न का रिकॉर्ड नहीं दिया। एफबीआर ने पहले कहा कि रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो रहा, फिर अचानक रिकॉर्ड मिला और नैब के खाते में डाल दिया गया। इस चीज का कोई रिकॉर्ड है तो दिखाएं। अब कोई खतो किताबत बनाकर लाने की इजाजत नहीं, फैसला जीआईटी के मवाद पर करेंगे। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हिल मेटल का इशू अभी जिंदा है। अगर इसहाक डार का किरदार नहीं तो फिक्रमंद होने की जरूरत भी नहीं। इसहाक डार के वकील ने कहा कि वो अपने मौक्कल के लिए परेशान हैं। जस्टिस एजाज अफजल बोले नईम बुखारी कह चुके हैं वकील नहीं हारता, मौक्कल हारता है, जिस पर अदालत ख़ैख़ों से गूंज उठी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी का कहना है कि शरीफ खानदान ने कोई सच्चा कागज अदालत को नहीं दिया, जबकि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ ने मुल्क कौम की बेइज्जती करवाई है। सिराजुल हक और लतीफ खोसा ने भी हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते शेख रशीद ने वजीर आजम और उनके रुफका के खिलाफ दिल खोल कर भड़ास निकाली। जो लोग नवाज शरीफ को डट जाने का मशवरा दे रहे हैं वो उसकी सियासी कब्र खोदना चाह रहे हैं। आज कहता हूं नवाज शरीफ साहब, जो डटने की बातें छोड़ दो, अब जाने की बातें करो। फवाद चौधरी भी शरीफ खानदान पर खूब गर्जे बरसे। इतना ज्यादा रिकॉर्ड इस वक्त अदालत के सामने है कि आप उसको देखते जाए तो हर सफे पे एक नई कहानी और नई मूवी बन सकती है। पापा के पापा भी पापी हैं, पापा के बच्चे भी पापी हैं, सिर्फ पापा पापी नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुक्मरान जमात पर तनकीद के बाद अदालत से इंसाफ मिलने की उम्मीद लगा ली। वजीर आजम साहब पर जो इल्जामात लगे हैं, न JIT में वो उनके बारे में कोई सबूत ला सके और पेश कर सके, और अगर वो इसमें कामयाब हो जाते तो अब उनके तर्जुमानों को चीख चीख कर बोलने की जरूरत ना पड़ती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा ने भी नवाज शरीफ पर इल्जामात की बौछार कर दी। मोहतरम नवाज शरीफ साहब झूठ पे झूठ बोले चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जैली कागजात पेश किए, ये उससे भी बड़ा जुर्म है। पनामा केस का फैसला करीब है, मगर हर रोज अदालत के बाहर सियासी जमातों की एक अदालत लगती है जिसमें एक दूसरे का लफ्जी रिमांड लिया जा रहा है।
वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली का कहना है कि इमरान खान इश्तिहारी हैं, इसीलिए वो गिरफ्तारी के डर से सुप्रीम कोर्ट नहीं आते। इमरान खान वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आता? उसे डर है कि यहाँ पर उसको अरेस्ट न कर लिया जाए, क्योंकि वो इश्तिहारी है और इश्तिहारी हमेशा छुप कर वार करने की कोशिश करते हैं। जमहूरियत के अंदर ना बॉल टेम्परिंग की इजाज़त है, ना किसी ऑब्सकॉन्डर की इजाज़त है। ये पीटीआई का नामा है, इमरान नामा, और इमरान नामे को इंशाअल्लाह ताला खाकसार करेंगे इस अजीम अदालत उज़्मा के अंदर, और ताबूत निकलेगा इमरान खान और उसके हवारियों का। जो लोग वहां पेश हुए उनके बयानात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, और बावजूद उसके कि जो एविडेंस था या कोई रिकॉर्ड कमी पेशी थी उसको पूरा किया गया, लेकिन जीआईटी ने अपनी सवाबदीद में उस रिकॉर्ड को अपनी जीआईटी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया। जब जीआईटी की रिपोर्ट को पीटीआई की रिपोर्ट से तशबीह दिया गया तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उसकी जुबान एक ऐसी जुबान नहीं थी जो आप किसी ब्यूरोक्रेट से, किसी ऑनरेबल गवर्नमेंट सर्वेंट से एक्सपेक्ट करें। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं धरना पार्टी ने गुज़श्ता 4 साल में इंतशार और महाजराई के सिवा कुछ नहीं किया। झूठ बोलने के माहिर सियासतदान के यूटर्न और तजाद कौम के सामने आ चुकी है। झूठ बोलने के माहिर सियासतदान के यूटर्न और तजाद बयानी कौम के सामने आ चुकी है, ऐसा कहना था सीएम पंजाब का। इल्जामात और झूठ का तूफान उठाने वालों ने अपने सूबे का जो हाल किया वो सबके सामने है। जो भी वाकयात। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, और अभी न्यूज अपडेट। हुसैन नवाज के पनामा जीआईटी पर एतराजात तैयार। दस्तावेजात में हुसैन नवाज को नीलसन और नेस्कॉल का बेनिफिशियल ऑनर बताया गया। मशीनरी की जद्दा मुंतकली की दस्तावेजात भी शामिल कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं धरना पार्टी ने गुज़श्ता 4 साल में इंतशार और महाजराई के सिवा कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ ने मुल्क को अमन और तरक्की दी जो इनसे हजम नहीं हो रही। और वज़ीर आज़म इस्तीफा दें, पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर मुल्क भर में हड़ताल। लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। अदालती बॉयकॉट की वजह से साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।